नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में बच्चों, छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या है सरकार की प्लान, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता में टॉप 100 में बिहार के 56 बच्चे, गर्व की बात है। आपको बताते चले कि गणित में बेहतर है बिहार के बच्चे। तो पहली खबर हम इसलिए लिए हैं कि यह गर्व की बात है बिहार को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता का परिणाम बीते दिन को यानी शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसमें बिहार के बच्चे अब राज्यों से आगे हैं, अन्य राज्यों से आगे हैं। परिणाम के अनुसार टॉप 100 में बिहार के 56 विद्यार्थी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 1754 छात्र और छात्राओं को सफलता मिली है, जिसमें टॉप 100 में यानी टॉप 100 में सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार से हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ से कुल 50 और झारखंड से कुल 35 छात्राओं को सफलता मिली है। सीबीएसई की ओर से हर साल आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। इधर बता दें कि बिहार को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। गांव की सरकार को लेकर बड़ा बयान आया है कि अब वार्ड सदस्यों को वार्ड में काम कराने की जिम्मा होगी, यानी कि वार्ड में जो भी काम होगा उसे वार्ड सदस्य की ही देखरेख में होनी चाहिए। एक बार नहीं बल्कि कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह के निर्देश देते आए हैं, लेकिन यह धरातल पर देखने के लिए नहीं मिलता है और हमेशा वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव अपने हक और अधिकार की मांग उठाते रहते हैं। एक देखना यह होगा कि क्या इस बार वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को हक और उनका अधिकार मिल पाता है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है कि छोटे व्यापारियों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करें, यानी कि मिशन मोड में काम करने की प्रधानमंत्री का आदेश आया है। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वेबिनार को संबोधित किया। हितधारक को लेकर से छोटे कारोबारों को अपनी मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनाने की भी अपील की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि कारीगरों, छोटे कारोबारियों की मदद के लिए समयबद्ध तरीके से मिशन बनाकर काम करने की जरूरत है। इधर बता दें कि राजभवन ने छीना 7वें विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों का अधिकार, सख्ती बरती गई है। राज्यपाल 6 कुलाधिपतियों के प्रधान सचिवों को दिया है खास निर्देश। राजभवन स्थित राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के कार्यों एवं कर्तव्य निर्वहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिसके अधिकार छीने गए हैं उनमें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय पटना, मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुल सचिव हैं। इधर भारत ऑस्ट्रेलिया में $100 अरब के व्यापार पर बनी सहमति और अमेरिका में बैंकिंग संकट, सिलिकॉन वैली बैंक हुआ बंद। इधर भारत ने कोविड संकट में 150 देशों को दवा भेजी और पूर्व इंफोसिस अध्यक्ष बने टेक महिंद्रा के सीईओ। और समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता पर सुनवाई कल होगी। इधर हम बता दें शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शिक्षकों को पहले पढ़ाना होगा, तब निकलेंगे जाति आधारित जनगणना करने के लिए जाति आधारित गणना के तहत घर घर पहुंचकर जाति पूछने व अन्य आंकड़े जुटाने जाने के काम विधिवत 15 अप्रैल से आरंभ होगा। तय कार्यक्रम के तहत यह काम 16 मई तक चलेगा। इस संबंध में बताया गया कि इस काम में जिन शिक्षक प्रगणकों को लगाया गया है वह अपने सुविधा के हिसाब से शेड्यूल बनाकर जाति आधारित गणना में काम को निपटारा करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व के अन्य कार्यक्रमों की तरह
जाति आधारित गणना का काम संचालित नहीं होगा। पहले यह होता था कि शिक्षकों की अगर किसी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में काम में लगाया जाता था तो स्कूल बंद होने की नौबत आ जाती थी। इस बार यह व्यवस्था की गई है कि जाति आधारित गणना के काम में लगाए गए शिक्षक पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जाति गणना काम के लिए क्षेत्र में निकलेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम बता दें कि सभी 81,000 सरकारी स्कूलों पर चढ़ेगा रंग रोगन। राज्य के सभी 81,000 सरकारी स्कूलों पर रंग रोगन अब होगा। बिहार दिवस को लेकर सरकारी स्कूलों के रंग रोगन की तैयारी है। सभी सरकारी स्कूलों का रंग रोगन कंपोजिट ग्रांट की राशि से होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी द्वारा तैयारियों को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश के मुताबिक जिला स्तर पर बिहार दिवस समारोह का आयोजन 22 एवं 23 मार्च को किया जाना है। इधर बता दें कि अब डायरी का भी संचालन शिक्षक करेंगे। हर दिन डायरी अपडेट करेंगे शिक्षक। इसको लेकर भी खबर आई है कि आपको बता दें कि नए नियम के तहत अब वर्ग शिक्षक को डायरी मेंटेन करना होगा। इसके लिए बीआरसी में डायरी पहुंच चुकी है, कई बीआरसी में डायरी भी पहुंचा दी गई है। वार्षिक परीक्षा के बाद छात्रों को डायरी और किताब वर्गवार भेजी जाएगी। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग पहले से ही कर रहा है। स्थानीय बीआरसी में वर्ग 3, 4 एवं 6 की किताब पहुंच भी चुकी है कई जगहों पर। इधर हम आपको बताते चले शिक्षा विभाग से ही जुड़ी खबर कि थाली के लिए कमी हो गया है। थाली भूल जाते हैं, फूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो बिहार सरकार इसके लिए राशि फिर से मुहैया करा रही है। थाली खरीदने को स्कूलों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपये। आपको बता दें खबर छपने पर मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने संज्ञान लिया। इसको लेकर हम बताते चलें कि मध्याह्न भोजन करने के लिए अब थालियों की कमी नहीं होगी। अब हर बच्चे के हाथ में खाने के लिए थाली होगा। इसके लिए उन स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां पर मध्याह्न भोजन के लिए थाली नहीं थे। ऐसे सभी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की थाली खरीदने को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। तो अब मध्याह्न भोजन में थाली में खाना खाने के लिए सरकार के द्वारा स्कूलों को, प्रत्येक स्कूलों को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। यानी कि बिल्कुल अब अलग ढंग से बच्चों को खाना मिलेगा। इधर हम बता दें कि नगर निकायों के मुख्य पार्षदों की औसत संपत्ति 3.10 करोड़ और 223 जीते मुख्य पार्षद मेयर 214 की संपत्ति की ब्यौरा जारी कर दी गई है। और 2 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। सभी अनुमंडल अस्पतालों में अब होंगे 50-50 बेड। सुविधाएं बढ़ाने को स्वास्थ्य विभाग ने चरणवार काम किया शुरू। मेडिकल कॉलेज व सदर अस्पतालों का कम होगा अब बोझ। बेड बढ़ने से गंभीर मरीजों की भर्ती किया जा सकेगा। इधर आधारभूत सुविधाएं देने का किया जा रहा है प्रयास। और 6 अनुमंडलीय अस्पतालों के भवन निर्माण की स्वीकृति 2018-19 में दी गई है। राज्य के अनुमंडल अस्पतालों में बेड की संख्या कम से कम 50 होगी। आपको बता दें कि निचली स्वास्थ्य इकाइयों में अधिक से अधिक मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। अस्पतालों में कम से कम 50-50 बेड और भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। इधर बता दें कि संग्रहालयों को रख रखाव ठीक ढंग से करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा निर्देश आया है। बिहार संग्रहालय समिति के शासी निकाय की दूसरी बैठक को कर रहे थे संबोधित। और संग्रहालयों में प्रदर्शनों की जानकारी देने वालों को भी व्यवस्था रखने को दिया गया है निर्देश। स्कूली बच्चे बच्चियों को भ्रमण कराते रहें, यह भी निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया है। राज्यपाल व सीएम ने जुब्बा सहनी को दी श्रद्धांजलि। वहीं बिहार गीत की भी यही प्रस्तुति भी की गई। और 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा, ललन सिंह का कहना है। कहा 9 अगस्त 2022 के बाद अचानक दिव्य शक्ति से साक्ष्य मिटने लगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में साक्ष्य नहीं जुटा पाई है सीबीआई। जैसा कि आप जानते हैं कि लालू परिवार पर लगातार ईडी का छापेमारी चल रही है। और गया में भाजपा ने जीवन को बनाया है अपना उम्मीदवार। यानी भाजपा ने बिहार विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जीवन कुमार को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उम्मीदवार की सूची जारी की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय
मयूख ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नामों की घोषणा हो गई है। इसके पहले पार्टी ने सारण स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, गया स्नातक से अवधेश नारायण सिंह, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से रंजन कुमार और सारण शिक्षक उपचुनाव के लिए धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था। इसमें भाजपा की सिटिंग सीट गया स्नातक है। और इधर पटना सहित राज्य भर में चढ़ा अधिकतम तापमान। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में तेजी से तापमान में वृद्धि हुई है। जमुई में सबसे अधिक 4.4 डिग्री तक अधिकतम तापमान चढ़ा है। और इधर विपक्षी दलों को निशाना बनाना गलत, मुकेश का कहना है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, यह गलत है। पार्टी की ओर से कार्यालय परिषद में शनिवार को अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस मनाया गया और यूपी, बिहार और झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति भी रही। इधर जिलों में मिशन अंत्योदय का सर्वेक्षण 30 तक विशेष है। सर्वे में विभिन्न योजनाओं की प्रमुख प्रगति और कमी जानी जाएगी और जीविका दीदियों के ग्रामीण विकास ने दिया है जिम्मा। और बिहार में सभी जिलों में सभी राजस्व गांवों में 30 मार्च तक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके तहत आरंभिक चरण की गतिविधियां 3 मार्च से ही आरंभ कर दिया गया है। कुछ और मुख्य खबरें हम आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी में 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा। ईडी ने कहा लालू के रिश्तेदारों के यहां अघोषित 1 करोड़ रुपए मिले और तेजस्वी यादव को जारी हो सकता है ईडी का समन। 250 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिली। विदेशी मुद्रा भी बरामद, 1.5 किलो से अधिक के महंगे गहने भी जब्त। तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। निजी कारणों का हवाला देते हुए नई तारीख की मांग की। तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई ने पहले 4 मार्च को बुलाया था, फिर 11 को। इधर लखनऊ आ रहे हैं विमान की बेंगलुरु में आपात लैंडिंग और पंचनामे की सूची जारी करे भाजपा। तेजस्वी यादव ने मांग किया है हम और राजद साथ आए तो 5 साल बाद फिर छापेमारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब जब हम लोग साथ आते हैं राजद और हम, तब तब ईडी और सीबीआई की छापे पड़ती है। आखिर यह क्या हो रहा है? तो इस तरह के बयान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी अब स्पष्ट कर दिया है जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या एक बार फिर से गठबंधन बदल रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर बिल्कुल सब साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि अटकलों का जो बाजार गर्म था उस पर अब विराम लग गया है। बीआरएस नेता कविता से ईडी ने की पूछताछ। समर्थकों का प्रदर्शन। दिल्ली आबकारी नीति एजेंसी ने आरोपी से आमना सामना कराया और देश के मिड मार्केट व्यापार में 36% वरिष्ठ पदों पर महिलाएं। मल्टी मॉडल पार्क को बिहार समेत 8 राज्यों में भूमि चिन्हित और सहायक प्राध्यापक भर्ती में पूर्ण महिला आरक्षण गलत। छत्तीसगढ़ का मामला है। नरेंद्र मोदी ने मां की स्मृतियों को संजोया और कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में लाना कठिन, भुट्टो का कहना है। और ईडी विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने दिया इस्तीफा और अज्ञात स्रोत से 7 सियासी दलों की 66% आय एडीआर और उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा तो घर से दे सकते हैं अब वोट। इधर खबरें आपकी काम की खबरों को हम बता रहे थे, जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है, चाहे वह छात्रों के से जुड़ी खबर हो या फिर शिक्षकों से जुड़ी खबर हो, वार्ड सदस्यों से जुड़ी खबर है, पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी खबर हो। तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। देश दुनिया की कुछ खबरें बता दें कि बंदरगाह पर साइबर हमले से अर्थव्यवस्था पर चोट और सिब्बल ने दिल्ली से किया इंसाफ मंच का आगाज। और ईरान ने सऊदी अरब से संबंध बहाल की सराहना की। वहीं सत्ता की भूखी है चीन की सरकार, अमेरिकी सांसद का कहना है। इस्लामिक स्टेट ने कांगो में 35 ईसाइयों की कर दी हत्या, तो वहीं जातिगत भेदभाव के खिलाफ उठी आवाज। समुद्र में 1000 प्रवासी बचाए गए। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।